हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर के माध्यम से जेएसएससी महिला पर्यवेक्षिका से संबंधित चर्चा की जाएगी। जो भी कैंडिडेट्स महिला पर्यवेक्षिका से संबंधित फॉर्म को अप्लाई किए हैं उन सभी कैंडिडेट्स के लिए ये लेक्चर बेनिफिशियल है। सभी कैंडिडेट्स अंतिम रूप से बने रहेंगे। रूल्स रेगुलेशन को प्रोवाइड की जाएंगी और स्टडी मटेरियल से रिलेटेड चर्चा की जाएंगी। जितने भी कैंडिडेट्स महिला पर्यवेक्षिका से संबंधित वैकेंसीज को अप्लाई कर दिए हैं उन सभी कैंडिडेट्स के लिए इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाली है। इसलिए सभी कैंडिडेट्स अंतिम रूप से देखें इस लेक्चर को और समझने का प्रयास करें। महिला पर्यवेक्षिका पोस्ट की जो वैकेंसी निकाली गई थी जेएसएससी के माध्यम से, उसी वैकेंसी से संबंधित हम सभी चर्चा करेंगे। झारखंड के सभी कैंडिडेट्स इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। ऑल ओवर इंडिया पूरे भारत के विद्यार्थी भी अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब के लिए, ऐसा प्रावधान नोटिफिकेशन में मेंशन है। उसी के आधार पर सभी कैंडिडेट्स एलिजिबल हो सकते हैं। इस जॉब में एलिजिबल होने के लिए महिला ही अपियर हो सकते हैं इस जॉब के लिए, क्योंकि पोस्ट का ही नाम महिला पर्यवेक्षिका रखी गई है और झारखंड के सभी महिलाएं इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इस वैकेंसी में अपियर होकर एक सीट को पक्की कर सकते हैं। पुरुष जाति के कैंडिडेट्स इस जॉब के लिए एलिजिबल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा प्रावधान इस जॉब के लिए मैंडेटरी है। नोटिफिकेशन में मेंशन की गई रूल्स रेगुलेशन के आधार पर ही आप सभी को बताया जाता है। सिर्फ और सिर्फ महिला कैंडिडेट्स ही इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं और एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की भी आवश्यकता होती है इस जॉब के लिए। जो भी कैंडिडेट्स, तीन ही प्रकार के कैंडिडेट्स होंगे इसमें। क्या क्या कौन से विषय से रिलेटेड कैंडिडेट्स हो सकते हैं? तो होम साइंस, सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी, इन तीन विषय से संबंधित जो भी कैंडिडेट्स ग्रेजुएशन पास आउट किए हैं वैसे ही कैंडिडेट्स इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। बाकी अदर कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं होंगे। यदि कोई भी कैंडिडेट्स इन तीन सब्जेक्ट के अलावा किसी सब्जेक्ट से अप्लाई किए हैं तो वैसे कैंडिडेट्स इस जॉब को छोड़ दें, क्योंकि इस लाइन में जाने से आपको कोई फायदा नहीं है। अंतिम रूप से आपको बाहर कर दिया जाएगा। ये रूल्स रेगुलेशन के आधार पर सिर्फ तीन ही विषय जो है, तीन ही विषय हैं, जो कि साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और होम साइंस। इन तीन विषय से जो भी कैंडिडेट्स ग्रेजुएशन पास आउट हैं वैसे कैंडिडेट्स इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। बाकी अदर सब्जेक्ट से जो भी कैंडिडेट्स यदि अप्लाई कर दिए हैं तो आप सभी इस जॉब के भरोसे में ना रहें, आप दूसरा लाइन पकड़ने का प्रयास करें, क्योंकि वैसे कैंडिडेट्स को अंतिम रूप से बाहर कर दिया जाएगा। ये तो रूल्स रेगुलेशन का बात हो गया। और कैंडिडेट्स घबराए नहीं, निरंतर प्रयास करते रहें। एग्जामिनेशन पैटर्न पर अब आते हैं हम सभी। जो भी कैंडिडेट्स अभी तक एग्जामिनेशन पैटर्न से अवगत नहीं हुए हैं उन सभी को अवगत होने की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें सिर्फ महिलाएं ही अपियर हो सकते हैं। उन सभी महिलाओं के लिए ही इस वीडियो को क्रिएट किया जा रहा है। कैंडिडेट समझने की प्रयास करेंगे और एग्जामिनेशन पैटर्न को समझ ले। तीन ही पेपर में एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाएंगी। फर्स्ट पेपर 120 नंबर का रहेंगी। फर्स्ट पेपर सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, सिर्फ पास करने की आवश्यकता है। सेकंड पेपर आपका क्षेत्रीय भाषा से संबंधित परीक्षाएं होंगी, ये आपका मेरिट में जुड़ेगा सेकंड पेपर। और थर्ड पेपर पर आप सभी को एक तकनीकी शिक्षा, जिस विषय में आप ग्रेजुएशन पास आउट हुए हैं, सोशियोलॉजी हो या फिर साइकोलॉजी या होम साइंस, इन तीनों में से कोई एक विशेष सब्जेक्ट से आप यदि ग्रेजुएशन पास आउट है तभी एलिजिबल हैं। और उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड आप सभी को 100 क्वेश्चन पूछी जाएगी पेपर थर्ड में और 50 नंबर का आप सभी को क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी उन पर भी आते हैं, क्योंकि 100 नंबर का थर्ड पेपर पर आप सभी को अपना विशिष्ट सब्जेक्ट जो है, टेक्निकली तौर पर आप उस सब्जेक्ट को मान सकते हैं जिस सब्जेक्ट में आप ग्रेजुएशन पास आउट किए हैं, उस सब्जेक्ट से 100 नंबर का क्वेश्चन पूछी जाएंगी आप सभी को। और 20 नंबर का आप सभी को विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगी, ठीक है। और झारखंड जीके जीएस जो एक पार्ट है, उस पार्ट से संबंधित भी क्वेश्चन पूछी जाएंगी। झारखंड जीके से रिलेटेड, मैथमेटिक्स और साइंस, इन चारों सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगी जेएसएससी महिला पर्यवेक्षिका एग्जामिनेशन में, ठीक है। इतना ही एग्जामिनेशन पैटर्न है। तीन ही पेपर कंडक्ट की जाएगी। फर्स्ट पेपर क्वालिफाइंग नेचर, सेकंड पेपर क्षेत्रीय भाषा का टेस्ट ली जाएंगी और थर्ड पेपर पर आपका जो विशिष्ट सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट से संबंधित 100 क्वेश्चन पूछी जाएंगी और 50 क्वेश्चन अदर विषय से संबंधित आप सभी को देखने को मिलेगी। इतना ही एग्जामिनेशन पैटर्न है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछी जाएंगी जेएसएससी के माध्यम से।
और एग्जामिनेशन में जब इतना लेट हो रही है, क्यों हो रही है, इसको भी समझने की आवश्यकता है। कैंडिडेट्स घबराएं नहीं, आप सभी निश्चित रूप से तैयारी करें। जब वैकेंसी आई है इसका मतलब क्या, लास्ट में आप सभी का अंतिम रूप से चयन होने वाली है। जो भी कैंडिडेट्स अपना अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएंगे एग्जामिनेशन में, उन सभी का निश्चित रूप से सिलेक्शन होंगे, क्योंकि आयोग जो है उसका काम अनेकों काम है। क्योंकि एक कैंडिडेट्स आप सिर्फ एक जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे सुपरवाइजर का तैयारी कर रहे हैं, वैसे कैंडिडेट सिर्फ आप सुपरवाइजर से संबंधित ही सोच रहे हैं। लेकिन जो आयोग है जेएसएससी, उसके ऊपर सभी एग्जामिनेशन को कंडक्ट करने की प्रेशर है। जो विद्यार्थी तैयारी करते हैं, वैसे विद्यार्थी सिर्फ एक एग्जामिनेशन से रिलेटेड ही चर्चा करते हैं, अधिक से अधिक 2 और 3, इससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं। लेकिन आयोग को सभी एग्जामिनेशन कंडक्ट करना है, इसलिए प्रेशर ज्यादा है। आप सभी घबराएं नहीं, प्रत्येक एग्जामिनेशन को धीरे धीरे कंडक्ट की जाएगी, सभी की रिजल्ट भी प्रकाशित की जाएंगी और सभी कैंडिडेट सिलेक्शन भी ले पाएंगे। तो इसलिए प्रिपरेशन पर जोर दें कैंडिडेट्स। आप सभी को यूट्यूब चैनल के माध्यम से हेल्प की जाएंगी, ठीक है। ये एनालिसिस हम देखे हैं, तभी आप सभी के वीडियो लेक्चर प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी कैंडिडेट्स यदि कुछ भी क्वेश्चन पर अटकते हैं या फिर कोई प्रॉब्लम्स आती है, जैसे महिला पर्यवेक्षिका से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम्स आती है, तो आप सभी हमारे साथ साझा करें। कमेंट बॉक्स में कैंडिडेट्स मेंशन करेंगे अपने प्रॉब्लम्स को, उन सभी से रिलेटेड सॉल्यूशन प्रोवाइड की जाएंगी। तो कैंडिडेट्स जो भी प्रॉब्लम आती है आप सभी को तैयारी करने के दौरान आप सभी मेंशन करें कमेंट बॉक्स में। और विशेष टॉपिक पर यदि वीडियो लेक्चर चाहिए तो उस टॉपिक को भी मेंशन करेंगे कमेंट बॉक्स में, ताकि हम आप सभी को सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकें। तो आप सभी समझ चुके होंगे कि एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, और ये एग्जामिनेशन बहुत जल्द ही कंडक्ट की जाएगी, क्योंकि आयोग का भी चाहत यह है कि जल्द से जल्द एग्जामिनेशन को कंडक्ट कर ली जाए। क्योंकि 2023 और 2024 से रिलेटेड जो कैलेंडर जारी हुई है उसके हिसाब से तो बहुत ही डिले चल रही है एग्जामिनेशन, क्योंकि जिस डेट को मेंशन की गई है एग्जामिनेशन कैलेंडर पर, उसके आधार पर बहुत डिले हो चुकी है, ठीक है। और कुछ दिन आप सभी वेट करें, आप सभी का एग्जामिनेशन निश्चित रूप से कंडक्ट की जाएगी जेएसएससी के माध्यम से। यदि कैंडिडेट्स जो भी कैंडिडेट्स होंगे इस लेक्चर को देख रहे हैं, अधिकतर कैंडिडेट्स महिला कैंडिडेट ही होंगे, क्योंकि जिस टॉपिक से रिलेटेड ये वीडियोस हैं, इस वीडियो को देखने वाले कैंडिडेट्स अधिकतर महिलाएं ही होंगे, क्योंकि इस जॉब के लिए सिर्फ और सिर्फ महिला कैंडिडेट्स ही एलिजिबल हैं, ठीक है। इसलिए आप सभी समझने का प्रयास करें। कोई भी प्रॉब्लम्स आने पर कमेंट बॉक्स में आप सभी मेंशन करेंगे, उन सभी प्रॉब्लम से रिलेटेड आप सभी को सॉल्यूशन प्रोवाइड की जाएंगे। ये मत सोचें कि एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं की जाएंगी। अभ्यर्थी ये भ्रम में ना रहे कि आयोग कुछ भी अभी नोटिस रिलीज नहीं कर रही, इसका मतलब नहीं है कि एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं होने वाली है। एग्जामिनेशन 100% कंडक्ट होगी। अभ्यर्थी सोए नहीं, जागृत होकर तैयारी पर फोकस करें और तैयारी करते रहें। कोई भी टॉपिक यदि छूट जाती है तो उस टॉपिक को कमेंट बॉक्स में आप सभी मेंशन करें, उस टॉपिक से रिलेटेड सॉल्यूशन प्रोवाइड की जाएंगी। अभ्यर्थी समझने का प्रयास करें, जिस टॉपिक को समझ नहीं पाते हैं तो उसी को हमारे साथ मेंशन करेंगे कमेंट बॉक्स में, उसकी भी सॉल्यूशन प्रोवाइड की जाएंगे। अभ्यर्थी ज्यादा होशियार बनने का भी कोशिश मत करें, जिस टॉपिक को नहीं आती आपको समझ में तो कमेंट करने की आवश्यकता है, ठीक है। और भ्रम में ना रहे कि एग्जामिनेशन जब आएगी नोटिस तब हम तैयारी करेंगे एग्जामिनेशन की, ऐसा मत सोचें, पहले से ही तैयारी करने की आवश्यकता है। और इसकी एग्जामिनेशन डेट भी बहुत जल्द रिलीज की जाएंगी, क्योंकि वैकेंसी तो रिलीज हो चुकी है और जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल थे अप्लाई भी कर चुके हैं, ठीक है। कैंडिडेट सिर्फ और सिर्फ अभी प्रिपरेशन पर ध्यान दें, उसी के आधार पर कैंडिडेट सिलेक्शन ले सकते हैं इस जॉब के लिए। इस लेक्चर में इतना ही। कैंडिडेट्स इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहेंगे और जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे साझा करेंगे, उन सभी से रिलेटेड आप सभी को सॉल्यूशन प्रोवाइड की जाएंगे। इसी के साथ इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियोस देखने के लिए कैंडिडेट्स इस चैनल को फॉलो करके रखें।